हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए डेली बेसिस पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज भी हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोग किसी भी जीके रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो गया या आने वाले यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल हो या आने वाला एमटीएस, सारे एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास निम्नलिखित में से किसकी है। तो देखिएगा, ऑप्शन पर मत जाइएगा क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, खुशवंत सिंह। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है तो आप लोग उस पर मत जाइएगा। खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसकी है, आप लोग नोट करेंगे खुशवंत सिंह। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको देखेंगे, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो नोट करेंगे कि जो ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास है वो है खुशवंत सिंह की, और इसे नोट करेंगे। उसके बाद अब आप लोग ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखेंगे विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की जो उपन्यास है वो क्या है, आ सुटेबल बॉय। आ सुटेबल बॉय किसकी है, तो इसे नोट करेंगे। आ सुटेबल बॉय किसकी है, तो विक्रम सेठ की है। आर के नारायण की बात करें हम लोग, तो आर के नारायण का कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे आर के नारायण की बात करें तो मालगुड़ी डेज है। ये मालगुड़ी डेज किसकी है, तो ध्यान रखेंगे मालगुड़ी डेज किसकी है, तो ध्यान रखेंगे आर के नारायण का है। और आर के नारायण का आप लोग एक और पढ़े होंगे क्या, द गाइड। द गाइड भी किसकी है, तो आर के नारायण का ही है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आर के नारायण का मालगुड़ी डेज ध्यान रखेंगे, और क्या ध्यान रखेंगे, द गाइड। विक्रम सेठ का क्या ध्यान रखेंगे, आ सुटेबल बॉय। और उसके बाद बात करें कि अमिताभ घोष की कौन सी है, तो ये नोट करेंगे द शैडो ऑफ लायंस। द शैडो ऑफ लायंस किसकी है, ये है अमिताभ घोष की। और मुंशी प्रेमचंद का नोट करेंगे गोदान गबन और सेवा सदन। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है वो किसकी है, तो नोट करेंगे खुशवंत सिंह की है। विक्रम सेठ की कौन सी है, तो आ सुटेबल बॉय नोट करेंगे। आर के नारायण का क्या नोट करेंगे, मालगुड़ी डेज, द गाइड। और अमिताभ घोष का क्या नोट करेंगे, तो द शैडो ऑफ लायंस। मुंशी प्रेमचंद का गोदान गमन सेवा सदन। ये सारे उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन पर मत जाइएगा, जो मैंने बताया वो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस सुधारक ने कलकत्ता में सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किया था। तो लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल किसने स्थापित किया था, ईश्वरचंद विद्यासागर, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, भारतीय शिवाजी कनक रेले का संबंध किससे है। क्वेश्चन है कि भारती शिवाजी और कनक रेले निम्नलिखित में से किसके व्याख्याता हैं, तो ध्यान रखेंगे मोहिनीअट्टम। आप लोगों को पता होगा कि श्री देवी हो गई, रागिनी देवी हो गई, हेमा मालिनी हो गई, भारती शिवाजी हो गए, कनक रेले हो गए, ये लोग किससे संबंधित है, सारे के सारे किससे संबंधित हैं, मोहिनीअट्टम से। लेकिन यहाँ पर एक नाम ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी आप लोगों को पता होगा कि न सिर्फ ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है बल्कि भरतनाट्यम से भी इनका संबंध है। कई बार ऑप्शन में मोहिनीअट्टम नहीं दिया जाता तो आंसर क्या होता है, भरतनाट्यम। तो ध्यान रखेंगे दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेगा, या तो भरतनाट्यम रहेगा या तो मोहिनीअट्टम। तो ऑप्शन में ध्यान रखेंगे जब आएगा कि हेमा मालिनी का संबंध किस क्लासिकल डांस या किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ध्यान रखेंगे कि किससे है, तो भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम दोनों से है, लेकिन ऑप्शन में एक ही दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोगों को पता होगा टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं, 8 है। किसके अनुसार 8 हैं, तो आप लोगों को पता होगा संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 क्लासिकल डांस हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 दिया गया है और 4 नहीं दिया गया। तो मोहिनीअट्टम और कथकली एक यहाँ नहीं दिया गया, 2 ये हो गया। भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी हो गया। एक बचा है कथक, एक बचा है कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है, एक बचा है सत्रिया जो कि असम का है, और एक बचा है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये 8 क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम, कथकली,
केरल का हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, मणिपुरी मणिपुरी का ही है, उड़ीसा उड़ीसा का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, सत्रिय असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 क्लासिकल डांस है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय 9 क्लासिकल डांस मानता है, और वो 9वां किसको मानता है? छऊ को। तो ध्यान रखेंगे जब वैसे पूछा जाए कि शास्त्र कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आंसर होगा 8। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। और संगीत नाटक अकादमी उसी के अनुसार ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे 8 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों का हो गया मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम के कुछ अगर हम लोग शास्त्रीय नृत्य के कलाकार की बात करें, तो भरतनाट्यम को सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर कविता का पाठ करता है उसे नट्टूवार कहा जाता है। और भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण पुस्तक से मिलती है, जो कि बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और आप लोगों को पता होगा यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल बेल्ली, उसके बाद टी बाला सरस्वती, मृणाली साराभाई, और आप लोगों को पता होगा वैजंती माला हो गई, सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल। इन लोगों का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ओडिसी से ध्यान रखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी से है। और गुरु विपिन सिंह और झावेरी बहनें मणिपुर से हैं। गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें में 4 बहनें आती हैं, दर्शना, नैना, स्वर्णा और रंजना। ये लोग किससे हैं? मणिपुरी से हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और आप लोग ध्यान रखेंगे सत्रिया में, जो कि असम का है, उसमें श्रीमद शंकर देव और गुरु जतिन सिंह, इन दोनों लोग का नाम ध्यान रखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट थे मैंने उनको बताया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक क्वेश्चन में सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बताया। अगर डेली बेसिस पर आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो बहुत सारे क्लियर यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? रेड चैनल, येलो चैनल, ग्रीन चैनल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को पता होगा डाक व्यवहार का जो मार्ग है वो किससे संबंधित है? तो येलो चैनल, राइट आंसर येलो चैनल हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? अब देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो है इन लोगों की भाषा क्या है, वो बहुत पूछा जाता है। जैसे चीन की भाषा मंदारिन, भूटान की जोंगखा, उसके बाद हम बात कर ले कि श्रीलंका की तो सिंहली होती है। तो मैंने ये आप लोगों को कई बार बताया है। ऐसे पूछा जाता है क्या? धर्म। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और भूटान की आधिकारिक भाषा भारत के पड़ोसी देशों की बहुत पूछी जाती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि राजधानी और करेंसी भी पूछी जाती है, उसी तरह आधिकारिक भाषा भी भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी पूछी जाती है। तो भूटान की आधिकारिक भाषा ध्यान रखेंगे जोंगखा होती है, चीन की मंदारिन होती है, श्रीलंका की सिंहली होती है, अफगानिस्तान की दारिया पाश्तो होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। भूटान की कौन सी होती है? जोंगखा। और चीन की ध्यान रखेंगे, ध्यान कर क्या? चीन की मंदारिन और श्रीलंका की सिंहली, ये ध्यान रखेंगे। और भूटान में सबसे ज़्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? तो बौद्ध धर्म, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो सभी को पता होगा पंडित बिरजू महाराज। जितने भी ये महाराज होते हैं, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, तो ये जितने भी महाराज वाले होते हैं वो लोग किससे हैं? तो ध्यान रखेंगे किससे हैं? कथक के। जैसे मैंने बताया गुरु विपिन सिंह, वैसे अमूबी सिंह ये भी किससे हैं? तो ध्यान रखेंगे मणिपुरी से। केलुचरण महापात्र की मैंने बताया ये ओडिसी से है। कनक रेले, मोहिनीअट्टम। तो ये नाम ध्यान रखेंगे। भारतीय क्रांति की जननी मैंने कई बार ये बताया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब अनुशीलन समिति का गठन हुआ था तभी इन्होंने भाषण दिया था स्टुअर्ट गार्ड में। कब दिया था? 1907 में। पहले तो देखेंगे क्वेश्चन का आंसर। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, ये पत्रिका इनकी है एनी बेसेंट की। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो एनी बेसेंट ही थी, आप लोगों को पता होगा।
अब देखिए, मैडम भीका जी कामा एक पारसी महाराष्ट्रियन महिला थी। पूछा जाता है ये कहाँ की थी, तो वो ये महाराष्ट्र की एक महिला थी, पारसी थी। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, इनसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये पूछता है कि इन्होंने भाषण कहाँ दिया था, मतलब कहाँ पर भाषण देते हुए इन्होंने तिरंगा फहराया था। तो 1960 में स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में है, यहाँ पर इन्होंने भाषण देते हुए भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को फहराया था। तो पूछा जाता है, सन भी पूछा जाता है 1960 में, कहाँ पर, तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। और ध्यान रखेंगे, इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। महामस्तक त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को करा दिया है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक के जो इम्पोर्टेंट उत्सव हैं आप लोगों को पता होगा, जो कि बहुत पूछा जाता है। एक तो है हम्पी। हम्पी कहाँ का है, ये उत्सव है कर्नाटक का। कंबाला भी यहीं का है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ का जो फोक डांस है कर्नाटक का, उसमें एक है जो बहुत पूछा जाता है, वो कौन सा है, यक्षगान। आप लोगों ने पता नहीं कितनी बार अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखे होंगे, तो ये यक्षगान आप लोगों ने यहाँ का सबसे ज़्यादा, वहाँ तो भूत आराधना भी यहीं का है, लेकिन सबसे ज़्यादा यक्षगान पूछा जाता है कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। पढ़ेन भी कहाँ का है, तो कर्नाटक का है, केरल का भी है, दोनों जगह का है पढ़ेन। लेकिन यक्षगान ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ का है, कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माधवपुर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो गुजरात के पोरबंदर में, ये सभी लोगों को पता होगा। माधवपुर मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखेंगे, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में लगता है। और सोनपुर मेला जो बहुत पूछा जाता है, वो ध्यान रखेंगे, ये पशुओं का, विश्व में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर में ही लगता है। कहाँ है ये, तो ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है, बिहार में है। तो बिहार के सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पशुओं का मेला है। बिहार के उत्सव आप लोगों को पता होगा, जो कि बहुत पूछा जाता है, सरहुल है, सरहुल यहीं का है। उसके बाद ये सोनपुर मेला हो गया, और उसके बाद होगा सरहुल हो गया, जीतिया हो गया, सोहराय हो गया। तो ये सारे कहाँ के, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और यहाँ की हम लोग बात कर ले फोक डांस बिहार की, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ का जो फोक डांस है वो क्या है, सामा चकेवा कहाँ का है, ये बिहार का ही है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली की नर्तकी हैं, तो भरतनाट्यम और कथकली दोनों से कौन संबंधित हैं, तो वो है यामिनी। वो कौन है, मृणाली साराभाई। यामिनी किस मूर्ति की बात करें हम लोग, तो आप लोगों को पता होगा कि ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की हैं। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम ओडिसी की हैं। पद्मा सुब्रमण्यम किसकी हैं, तो सभी लोगों को पता होगा पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की है। लेकिन जो मृणाली साराभाई हैं, वो भरतनाट्यम और कथकली की है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार की गारंटी देता है, तो देखिए आर्टिकल 32 सभी लोगों को पता होगा। यदि किसी के भी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो ये आर्टिकल 32 के तहत सीधा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर कर सकता है। तो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहा जाता है, और इसी को डॉक्टर VR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 21 में क्या है, तो सभी लोगों को पता है, जीवन का अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 में क्या है, तो पता होगा, ये केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये किस में है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 50 क्या है, आर्टिकल 50 में क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग होने की बात बताई गई है इसमें। तो आर्टिकल 50 ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है।
आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता है। और आर्टिकल 39A जो बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में है। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, वो भी ध्यान रखेंगे। भारत में महावट क्या है? ये मौसम से संबंधित होता है और ये क्या होता है? सर्दियों के मौसम में के दौरान जो चक्रवाती वर्षा होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? महावट। तो ये क्वेश्चन बना है, एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन डे पुस्तक किसकी है? तो सिलेक्शन डे पुस्तक उसी की है जिसका है द व्हाइट टाइगर। और द व्हाइट टाइगर RPF SI में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर किसकी है? तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे और सिलेक्शन डे भी ध्यान रखेंगे, अरविंद अडिगा की है। किसकी है? अरविंद अडिगा की। तो सिलेक्शन डे और द व्हाइट टाइगर दोनों ध्यान रखेंगे किसकी है? अरविंद अडिगा की है, ध्यान रखेंगे। आ सुटेबल बाय विक्रम सेठ की है, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कम आय वाले लोगों को छोटे ऋण प्रदान करना, ये इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? मालविकार प्रभाकर वर्मा, साई विघ्नेश, बड़े गुलाम अली खान या पंडित जसराज? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा हम लोगों का? प्रभाकर वर्मा, साई विघ्नेश, बड़े गुलाम अली खान या पंडित जसराज? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज का होमवर्क क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सभी लोगों को पता होगा ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप जो है वो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और आप लोगों को पता होगा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्पमित्र शुंग ने। किसने करवाया था? पुष्पमित्र शुंग ने। और ये ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो केसरिया स्तूप है। और उसके बाद एक पूछा जाता है सांची स्तूप कहाँ है? ये भी RPF कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, सांची स्तूप कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। किसने निर्माण करवाया था? तो सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? 247। कितने हैं? 247 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 247, जिसमें से 204 अंडमान निकोबार में है और 43 जो है वो लक्षद्वीप में है। ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूरोप की कौन सी सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उसके बाद पूछा जाता है विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यूरोप की हम लोग बात करें तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगसी नदी, वोल्गा नदी, नील नदी या गंगा नदी? तो गंगा नदी तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो विश्व की नील नदी हो जाएगी। अगर हम लोग एशिया की सबसे लंबी नदी की बात कर ले तो यांगसी नदी हो जाएगी। वोल्गा नदी हम लोगों की राइट आंसर हो जाएगी। ये क्या होगी? यूरोप की सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2525 किलोमीटर लंबाई किसकी है? गंगा नदी की है। सभी लोग ये ध्यान रखेंगे। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सभी को पता होगा बंगाल का प्रथम अगर सिर्फ गवर्नर पूछता तो राइट आंसर हो जाएगा था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।